के मोस्ट फेवरेट रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर जो 1949 की जो थी एंट्री हमने देखी, और ये काफ़ी हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है काला शाह काकू का। और कभी ये भी आबाद हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये बिल्डिंग और इससे जुड़ी कुछ यादें और अहम मौजूद हैं इस वक्त रेलवे स्टेशन काला शाह काकू पर। और अभी जो दिन ढलने का खूबसूरत मंजर, और अब से थोड़ी देर बाद 7 अप काला शाह काकू रेलवे स्टेशन को पास थ्रू करेगी। और यहाँ पर मोस्टली जो ट्रेनें हैं उनकी स्पीड 105, 106 और 110 होती है। तो इसका एक्शन कैसा होगा, अब जो टाइम है वो तकरीबन दिन ढलने वाला है और इंतहाई स्पीड 7 अप की पास थ्रू कर रही है इस वक्त काला शाह काकू रेलवे स्टेशन को। दोस्तों, तो दिन ढलने वाला है और खासी स्पीड 7 अप शोर मचाती हुई। जी दोस्तों, तो हमने लोकेशन अपनी चेंज कर दी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ काला शाह काकू रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ अभी आएंगी उनकी फ़ास्ट स्पीड और फास्ट एक्शन जो है वो दिखाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और ये है काला शाह काकू रेलवे स्टेशन। जो ट्रेन आ रही है उसकी सिचुएशन क्या होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ से अमूमन जो ट्रेन्स गुज़रती हैं उनकी स्पीड जो है बहुत हाई होती है, और 105, 110 और इतनी स्पीड से यहाँ से ट्रेनें गुज़रती हैं। और ये है काला शाह काकू रेलवे स्टेशन, जैसा कि मोस्ट फेवरेट रेलवे स्टेशन है और ब्रिटिश दौर का ये रेलवे स्टेशन है। ये बिल्डिंग है काला शाह काकू रेलवे स्टेशन की, और ये भी कहा जाता है कि किसी दौर में ये आबाद रेलवे स्टेशन था और नियर लाहौर के बिल्कुल नज़दीक है। और ये मेन लाइन है और ये लूप लाइन और वो फास्ट ट्रैक। अभी गाड़ी इन एक्शन में है, वो दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि कौन सी गाड़ी अभी इसको काला शाह काकू को पास थ्रू करेगी। 40 डॉन जो है पास थ्रू करेगी फुल स्पीड में 105 या 102 की स्पीड से ये पास थ्रू कर रही है 40 डॉन। और काला शाह काकू इन एक्शन 40 डॉन ज़बरदस्त। दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ड्रामे फिल्माए गए और उन ड्रामों के अंदर, उन फिल्मों के अंदर इन स्टेशन की पिक्चराइजेशन की गई और इन रिमानवी रेलवे स्टेशन को जो है एक्सप्लोर किया गया। रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है कि जो बहुत ही रोमानवी जगह होती है और यहाँ पर बहुत से अफसाने और बहुत से ड्रामों के अंदर आपको बहुत से करैक्टर मिलेंगे जिनकी यादें जो हैं वो रेलवे स्टेशन से जुड़ी हैं। हमारे एक ही पुठारी शायर अफसाना नवीस और माया नाज पाकिस्तानी जो अफसाना नवीस हैं, अली अरियान कियानी साहब उनका नाम है और रावलपिंडी से वो बिलोंग करते हैं। तो अभी मैं काला शाह काकू स्टेशन पे खड़ा हूँ, तो वो बाकायदा रावलपिंडी से ट्रैवल करते थे जेहलम के लिए और जेहलम रेलवे स्टेशन पर बैठकर वो जो है बहुत से अपने अफसाने नावल लिखा करते थे। लेकिन ये बाद की बातें, इंशाल्लाह जेहलम जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे रावलपिंडी के अंदर और उनको भी लेके आएंगे जेहलम रेलवे स्टेशन पर। अभी हम आपको बेसिकली यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि हम आपको दिखा सके कि पाकिस्तानी ट्रेन्स कितनी फास्ट हैं और ये जो हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है जब इनको पास थ्रू करती हैं तो उनकी स्पीड कितनी होती है।
जी दोस्तों, तो आज मैं मौजूद था काला शकाकू रेलवे स्टेशन पर। और रेलवे स्टेशन जो है काफ़ी हिस्टोरिकल है, और इसके साथ साथ ये जो मेन लाइन है ये आ रही है, और इसके साथ ही एक लाइन ऐसी है, ये जो रेड साइन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से ट्रैक सीधा जो है इत्तेफाक फाउंड्री के अंदर जाया करता था। और खासा एक रेवेन्यू जनरेट होता था। जो गुड्स ट्रेन होती थी वो अंदर जाती थी, वहाँ पे कोई सामान की तरसील वहाँ से लेके के जो दूसरे हिस्से हैं उनमें वो माल पहुँचाया जाता था, और इससे रेवेन्यू जनरेट होता था। नो डाउट कि ये बिछाया गया अंग्रेज़ दौर का रेलवे ट्रैक है, और ये एक गोल्डन चांस है पाकिस्तान के पास कि इन जो ये ब्रांच लाइनें हैं, ये जो बंद हैं, इनको अगर बहाल किया जाए और इनकी जो सामान है उनकी तरसील में थोड़ी सी तेज़ी लाई जाए, तो पाकिस्तान का ये रेलवे खसारे से निकल सकता है। मकसद हमारा ट्रेनों के एक्शन दिखाना होता है, और साथ साथ वो पॉइंट भी होते हैं जिनको उजागर करना ज़रूरी होता है, जिनसे जो है हमारे मुल्क की ये रेलवे जो है खसारे से निकल सके। तो आगे जो अल्लाह को मंजूर और जो हकाम बाला चाहें। तो ये वो लाइन है जो कि इत्तेफाक फाउंड्री को जाती थी, और इत्तेफाक फाउंड्री नो डाउट कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी केमिकल की फैक्ट्री है, जिससे मुल्क भर में धागा और धागे में केमिकल इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर नमक है, नमक में भी नमक की भी यहाँ पे तरसील की जाती है। और नमक जो है आपको पता है पाकिस्तान में खियोड़ा माइन से निकलता है, तो खियोड़ा माइन से भी ट्रेन जो है डायरेक्ट जो गुड्स ट्रेन है वो यहाँ पर आती थी। तो अब ये बंद है, तो इसको खोलने की कोशिश की जाए और कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे पाकिस्तानी रेल जो है वो खसारे से निकल सके। दोस्तों, तो पाकिस्तान के अंदर ये बरसगीर पाको हिंद के अंदर जब अंग्रेज़ ने ये ट्रैक बिछाया था, तो ये ट्रैक के ऊपर और भी बहुत सी लाइनें मौजूद हैं, जैसे कि ब्रांच लाइन्स हैं, और जैसे कि फैक्ट्रीज़ के अंदर जाती हैं, और बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता था, वो बंद पड़ी हैं। जैसे कि मैं काला शकाकू रेलवे स्टेशन पर मौजूद था, और ये एक यूनिक अंग्रेज़ दौर का रेलवे स्टेशन है। और सामने वो जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, वो सामने उसके पास जाएंगे, और वो ट्रैक भी जो है अभी बंद पड़ा है। इत्तेफाक फाउंड्री को जहाँ पे केमिकल तैयार होता है, वहाँ पे नमक और दूसरी केमिकल की जो माल मटेरियल है वो ट्रेनें लेकर आती थी, और खासा रेवेन्यू जो था वो जनरेट होता था। तो इस वक्त मकसद तो ये होता है कि हाली ट्रेनों की आमदोरफ्त को दिखाने के बाद हम आपको दिखाएं और बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी रेल जो है एकदम पैरों पे खड़ा हो सकती है, अगर ऐसे ट्रैकों पर गुड्स ट्रेनें चलाई जाएं और इन ट्रैक्स को दोबारा बहाल किया जाए। तो ये सामने मैं अभी पहुंच रहा हूँ, ये सिग्नल है, ये काला शकाकू से आगे निकले, तो सामने जब आएंगे तो हमारी ये मेन लाइन है, फिर ये लूप लाइन आ जाती है, ये जो है अप साइड है, और डाउन साइड मेरे पीछे है। और सामने जो रेड लाइन नज़र आ रही है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर एक खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है अगर इन ट्रैक्स को दोबारा बहाल कर दिया जाए। ये बल खाता हुआ ट्रैक जो है ये सीधा इत्तेफाक फाउंड्री के अंदर जाता था, और वहाँ से ट्रेन मुकम्मल तौर पर मालगाड़ी, जो माल बरदार गाड़ियाँ थी उस वक्त की, वो यहाँ से हम माल लेकर आती थी, और कुछ यहाँ पर ट्रेडिंग होती थी। तो अभी ये है मेन लाइन, और इसके साथ साथ ये ट्रैक है जो कि बिल्कुल बंद पड़ा है, और ये सीधा इत्तेफाक फाउंड्री के अंदर जाता था। वो सामने इत्तेफाक फाउंड्री रही, वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है, अगर आप जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने इत्तेफाक फाउंड्री है। तो ये ट्रेन, गुड्स ट्रेन यहाँ से होती हुई अंदर जाती थी, और वहाँ से फिर जो है वो माल मटेरियल लेकर दोबारा जहाँ जहाँ पहुँचाना होता था पहुँचा देती थी।
तो चूँकि अब ये जो ट्रैक है ये बंद पड़ा है, तो इस वजह से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो इस वजह से रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं हो रहा। अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ ऐसे बेबहा ट्रैक मौजूद होंगे पाकिस्तान के अंदर। अभी ये फर्स्ट ट्रैक मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि गखड़ मंडी को हमने एक्सप्लोर किया, उसके बाद वहाँ भी हासा एक बड़ा शहर है, और ये है काला शाह काकू, और ये भी एक बड़ा स्टेशन है अगर इसको समझा जाए तो मैं समझता हूँ कि इस ट्रैक की बहाली ट्रेन को जो है वो हसारे से निकाल सकती है। तो ये सामने सिग्नल है, और सिग्नल से हम थोड़ा सा पीछे आए। दोस्तों, तो सामने ये सिग्नल जो नज़र आ रहे हैं ये अप साइड है, और यूं अगर मूव करें तो ये डाउन साइड है, और डाउन साइड कराची, लाहौर, और अप साइड जो है वो पेशावर, अटक और रावलपिंडी। और हमारी जो लाइन ड्यूरेशन है वो पेशावर से शुरू होकर कराची तक ख़त्म होती है, केमाड़ी से मेजरमेंट होती है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि अब 40 टन जो है ये अप साइड से आने वाली है, और वो इन एक्शन है। अब इससे थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पर आएगी, और हम आपको मुकम्मल व्यू दिखाएंगे कि वो कितनी स्पीड से इस स्टेशन को पास थ्रू करती है। काला शाह काकू रेलवे स्टेशन को दोस्तों, तो दिन ढलने वाला है, और खासी स्पीड 7 अप